वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में, जहां पर आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियोस शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका अभ्यास 3 का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आई होप कि आज आपको अभ्यास 3 का डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज के डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। डिक्टेशन का जो गति रहेगी वो 70 शब्द प्रति मिनट की गति रहेगी और इसमें 400 शब्द आपको दिए जाएंगे। रेडी स्टार्ट। एक अध्यापक, कवि, लेखक बच्चन ने अपनी कविता, कहानी, बाल साहित्य, आत्मकथा रचनावली से बहुत लोकप्रियता हासिल की। तेराहार बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह है, पर 1935 में प्रकाशित मधुशाला से बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत पर छा गया। इसी कृति से हिंदी साहित्य में हालावाद का उन्मेष हुआ। यद्यपि हालावाद की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति की कहानी बच्चन की 3 पुस्तकों मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश में ही सीमित होकर रह गई। इनका प्रकाशन एक वर्ष के अंतराल में हुआ। इनमें बच्चन ने यौवन, सौंदर्य और मस्ती के मादक गीत गाए थे। उस समय नवयुवकों में ये अत्यंत लोकप्रिय हुई थीं, किंतु हालावाद एक झोंके की तरह आया और लुप्त हो गया। कारण हालावाद का कवि जगत और समाज से तटस्थ था। उसे विश्व से कोई मतलब न था। इस तरह की अनुभूतियों का सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, शतरंगिनी, मिलन यामिनी आदि अनेक काव्य प्रकाशित और लोकप्रिय हुए। आकुल, अंतर, हलाहल, परिणय पत्रिका, बुद्ध और नाचघर उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 खंडों में अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं लिखी। साथ ही उन्होंने अनेक समीक्षात्मक निबंध लिखे और शेक्सपियर के कई नाटकों का अनुवाद भी किया। निस्संदेह हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमापूर्ण, जनप्रिय तथा प्रेरक बनाने में बच्चन का असाधारण योगदान रहा है। उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी नवाजा गया। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए उन्हें बिड़ला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान प्रदान किया। सन 1976 में उन्हें भारत सरकार द्वारा
साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हो सकते हैं और हैं, किंतु उनके काव्य की विलक्षण लोकप्रियता को सभी स्वीकारते हैं। वे हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं और उनकी कृति मधुशाला ने लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसका कारण है कि बच्चन ने अपनी कविता के लिए तब जमीन तलाश की जब पाठक छायावाद की अतीन्द्रिय और अतिवैयक्तिक सूक्ष्मता से उकता रहे थे। उन्होंने सर्वग्राही गेय शैली में संवेदनशील अभिधा के माध्यम से अपनी बात कही तो हिंदी का काव्य रसिक सहसा चौंक पड़ा। उन्होंने संयंत्र ऐसा किया हो ऐसा नहीं है, वे अनायास ही इस पर निकल पड़े। उन्होंने काव्य सृजन के लिए अनुभूति से प्रेरणा प्राप्त की तथा अनुभूति को ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति देना अपना ध्येय बनाया। स्टॉप। तो दोस्तों, ये था आज का आपका डिक्टेशन अभ्यास 3। तो आई होप कि आप सभी लोग डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर पाए होंगे। मैंने फर्स्ट डिक्टेशन के वीडियो में मैंने यही बोला था कि आप एक ही डिक्टेशन को बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको अनुभव, आपको ज़्यादा जागरूक होंगे और पता चलेगा कि आपकी कमियां कहाँ पे हैं। बस यही उद्देश्य है कि आप बार बार डिक्टेशन को लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।